कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि उसके बर्तन अलग दे दिए। उसको क्या टीबी है क्या? उसको ट्यूबरकुलोसिस थोड़ी है। उसको मतलब क्या क्या जो आप उससे छूत की बीमारी, आप उसको कोई स्कैबीज थोड़ी है, दांत खाज खुजली थोड़ी है जो आप उससे मतलब आप उसको अलग कमरे में अलग बिस्तर दे रही है। नहीं भाई, छूत की बीमारी नहीं। तीसरा, अब देखो अब खोपड़ा घूमेगा आपका, वो कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है। तो आप कहेंगे साहब वैद्य जी आप पेंशन ले लो, रिटायरमेंट ले लो, घर बैठ जाओ, लोगों को मूर्ख मत बनाओ, ये मत कहो कि कैंसर बीमारी नहीं है। हमारे परिवार वाले कह रहे बीमार हो गए, दुनिया कह रही बीमार हो गए। नहीं, बिल्कुल उन्होंने इस चीज को प्रूव किया, मैं भी इस चीज को प्रूव कर रहा हूं। दुनिया के जितने बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है अच्छे, वो ये कहते हैं कि आपकी सेल्स का डिसऑर्डर है, आपकी कोशिकाओं का कहना मानना मना कर देना कैंसर है। बीमारी के लिए क्या होना चाहिए? कोरोना बीमारी थी ना, उसका वायरस था। हेपेटाइटिस बीमारी है ना, उसका वायरस है। किडनी बीमारी है ना, उसमें इन्फेक्शन है, मतलब HIV एड्स बीमारी है ना, उसका वायरस है। दांत खाज खुजली बीमारी है ना, उसका फंगस है। उल्टी दस्त बीमारी है ना, उसका निमेटोड है, उसका अमीबा है। सिंगल सेल मतलब इंफेक्शन है उसमें। कैंसर में आपके पास सबके पास फाइलें हैं जांचों की, उसमें कहीं इंफेक्शन शब्द है क्या? बैक्टीरिया शब्द है, वायरस है, फंगस है, निमेटोड है, एफिड है, जैसिड है, थ्रिप्स है। हिंदी में बात कर लो, उसमें जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु और संक्रमण और कीड़ा मकोड़ा, लट, सांप, शेर, चूहा, बिल्ली, कुछ है उसमें। फिर बीमारी कैसे हुई? अब है क्या जो बता रहा हूं, एक्चुअल में है ये कि आपके शरीर की कुछ कोशिकाएं, वो देखो संभावना सब में है। मेरे में भी 10% संभावना है कैंसर होने की, और परीक्षा में भी 10% है, और आप में भी 10% है, और जिनको हो गया उनमें भी 10% ही था। परंतु फर्क क्या पड़ा कि हमारे शरीर के जो सैनिक थे, एक तो वो अच्छे थे कि उन्होंने उन 10% कोशिकाओं का दाव नहीं लगने दिया, पहली बात। दूसरी बात कि हम तंबाकू नहीं खा रहे थे, हम नॉनवेज नहीं खा रहे थे, हम समुद्र का नमक नहीं खा रहे थे, हमारे में इतना दिमाग नहीं था कि हम 1 रुपए में दाने दाने में केसर खरीद लें। आप में तो था दिमाग। आप तो मरते वक्त मोक्ष के समय, मतलब गरुड़ पुराण में लिखा है, मैंने खुद रिवीजन परसों ही पढ़ा कि आपके मुंह में मरते समय अगर तुलसी का पत्ता है तो आप स्वर्ग में जाने की गारंटी है। तो आप तो रजनीगंधा 00 पे तुलसी लिखा हुआ बकायदा। तो ये दिमाग मेरे में तो था नहीं, और जिनको कैंसर नहीं हुआ उनमें, उन बेचारों में भी नहीं था। पर आप तो ज्ञानवान लोग हैं, आप में तो था वो, तो कर लिया आपने। हाँ, एवरेस्ट पे चढ़ गए, अब नीचे कौन उतारे? अब तो हो गया टंटी फेल। मतलब स्पष्ट बात यह है कि कैंसर ना छूत की बीमारी है, ना इन्फेक्शन की बीमारी है, ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने वाली बीमारी है। हाँ, सिर्फ एक जेनेटिक कैंसर एक बीच में एक अपवाद है जो आजकल बहुत चिंता का विषय वापस बना हुआ है कि ये बीच में 7.5% पे आ गया था। मतलब वर्ल्ड इंडेक्स 7.5 पे आ गया था जेनेटिक कैंसर का, परंतु पिछले 5 साल से इसने वापस धीरे धीरे ग्रोथ शुरू की, और आज की तारीख में ये 11% के आसपास है। 11 मतलब यानी कि अगर 100 लोग यहाँ कैंसर वाले रोगी विराजे हुए हैं तो उनमें से 11 रोगी ऐसे हो सकते हैं कि जिनके दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी और माताश्री और पिताश्री को अगर कैंसर की शिकायत रही होगी तो उनको भी वो कैंसर मतलब उनकी बॉडी में आया है। ठीक है, और इसका समाधान भी है। इसका समाधान मैं हाथों हाथ बता देता हूं ताकि मैं आगे मेरी क्लास में मतलब मैं दूसरे विषयों पे जाऊं तो ये भूलू ना। उसका समाधान ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके मतलब आपको मान लो कैंसर है, तो आपकी जितनी जीवित संतानें हैं, मतलब बेटियां और बेटे, उनको और प्लस उनके पोते और पोती, उनको आप 4 महीने तक, केवल 4 महीने तक रक्त शोधन नाम की हमारी एक औषधि है, वो आप दे दें 4 चम्मच सुबह और 4 चम्मच शाम को, और कोई परहेज नहीं करना। मतलब परहेज से मतलब ये चीजें तो छोड़ दो, सभी को छोड़ दी है, ये समुद्र का नमक, ये
शराब और मतलब ये नॉन वेज वगैरह ये सब तो छोड़ नहीं है इनसे तो, परंतु दूसरे जैसे मतलब जैसे जौ खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, मतलब जिनको कैंसर नहीं उनकी बात कर रहा हूं। ओके।